बाड़मेर में एक हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जो समाज में बढ़ते नैतिक पतन और लालच की भयावहता को उजागर करता है। हनी ट्रैप यानी सेक्सुअल ब्लैकमेलिंग एक ऐसा जाल है जिसमें मासूम लोगों को फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। इस घटना में एक रेलवे अधिकारी को निशाना बनाया गया है, जहां दो युवतियों ने अपने पहले उसे प्रेम लोभ में फंसाया, फिर उसको दो पुरुष साथियों से बेल्ट और वायर से हंटर से बेरहमी से पिटाई की ताकि उसे पैसे वसूले जा सके। यह घटना न केवल अपराध को क्रूरता को दर्शाती है बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि हमारे समाज की दिशा में जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन दो युवतियों ने रेलवे अधिकारियों को किसी बहाने से एकांत में बुलाया। वहां पहले से मौजूद उनके पुरुष साथियों ने अधिकारियों को बंधक बना लिया। उसकी बेदाग पिटाई की, बेल्ट और वायर से हंटर से की गई मारपीट की क्रूरता यह बताती है कि अपराधियों के इरादे कितने खतरनाक थे। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से मोटी रकम की उगाही की मांग की और मना करने पर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी। यह हनी ट्रैप एक प्री प्लानिंग था जिसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यातनाएं दी गई। यह घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है। हनी ट्रैप जैसे मामले आजकल आम होते जा रहे हैं, जहां लोग लालच और आसान पैसों के लिए किसी की जिंदगी को खिलवाड़ कर सकने के लिए तैयार है। बाड़मेर जैसे छोटे शहर में ऐसी वारदात का होना भी एक चिंताजनक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि यह समस्या बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही। रेलवे अधिकारी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का शिकार बनना भी यह बताता है कि कोई भी इस जाल से सुरक्षित नहीं है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सजा देना काफी है। समाज को जागरूक करने की ऐसी घटनाओं से जड़ तक जाने और लोगों की इस तरह के जाल से बचने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन नैतिकता, विश्वास और इंसानियत के मूल्य कहाँ खोते जा रहे हैं। हनी ट्रैप का यह खेल सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित कर रहा है। आगे सुनिए अधिकारी ने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में क्या कहा। एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है जिसकी 31 पहले किसी महिला से इसकी मित्रता हुई थी फोन पर ही, और उस मित्रता के बाद में उसने किसी अन्य महिला से उसकी मित्रता के बहाने झांसे में रखकर इसको बुलाया और बुला करके स्कूटी पर बैठाकर कमरे पर ले गए और कमरे पर ले जाते ही दो अन्य लड़के आए जिन्होंने इसके साथ में मारपीट करी। मारपीट कर इसको नग्न कर इसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी या मारने की धमकी देकर इसे पैसे मांगे। इस संबंध में रिपोर्ट पर सदर थाने में प्रकरण दर्ज कर अब तक के दो युवतियों को दस्तयाब किया गया है। शेष जो मुलजिमान है उनकी तलाश के लिए श्रीमान एसपी साहब नरेंद्र सिंह जी मीणा के द्वारा जो टीमें बनाई गई है, इसमें SHO सदर रिको थाने अधिकारी की टीम है जो मुलजिमान की तलाश कर रही है। पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। सर, जो आरोपित है उनका बैकग्राउंड क्या है? क्या पहले भी किसी मामलों में वो लिप्त रहे, कोई मुकदमे उनके खिलाफ है? अभी तक कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं आई है, फिर भी इस संबंध में भी गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। सर, कोई पैसे की लेन देन? नहीं, पैसे की लेन देन कोई नहीं, केवल मांग ही हुई। पुलिस को इतना मिलने पर पुलिस तत्पर रात्रि में ही तत्परता दिखाई और इन दो युवतियों को आज है जो अभी दस्तयाब करके लाए गए। पीड़ित के साथ मारपीट क्या? पीड़ित के साथ में मारपीट हुई है, कोई बेल्ट और उससे वायर से मारपीट करना बताया है। तो मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद में खुलासा हो पाएगा। सर, कितने आरोपी हैं, कितने के ऊपर आरोप लगाए? दो महिलाएं, अब तक दो महिलाएं और दो पुरुष का होना ज्ञात हुआ है। दो महिलाओं को दस्तयाब किया गया है, दो पुरुषों के लिए टीमें बनाई गई है जिनको शीघ्र दस्तयाब कर लिया जाएगा।